आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्य कहते हैं यीशु मसीह, महिमा की योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु खुदावन। आपके चरणों पर आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आपकी महिमा करते हुए। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको महिमा देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे लिए पहले से मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह। ना दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी प्रभु, ऐसा वायदा आप हमें देते हैं प्रभु। आज आपके हर वायदे को हम हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में कबूल करते हैं। हालेलुया। खुदावन हमारी अगुवाई करो, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए यीशु, अपने अभिषेक से भर दीजिए यीशु। रीखे बेरी बाबा बाबा बा शुंदुरी माँ खातारी बेरी रीखे बेरी बाबा 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 बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु 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 राजा। हालेलुया। Bless your name. हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह, आपका स्वागत करते हैं। यीशु जी आपका स्वागत करते हैं, यीशु जी आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया जीसस।
महिमा की योग्य प्रभु आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, महिमा की योग्य प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 जीसस। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक हृदय परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय। हर एक जन प्रभु को धन्यवाद दे इस समय। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की स्तुति करे इस समय। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा करें, वो महिमा की योग्य है। We bless your name.
कुछ है, हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं। पिता, हमारी प्रार्थना है, हमारी अगुवाई करें यीशु। आपको धन्य कहते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। खुदावंद की हुजूरी में हम जाएंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए, क्योंकि वो सचमुच महिमा के योग्य परमेश्वर है और आज उसकी चंगाई, उसका छुटकारा हमारे लिए मौजूद है और वो चाहता है कि हम उसके द्वारा आशीषित हो, उसके द्वारा हम सामर्थ पाएं, उसके द्वारा हम बल पाएं और कुछ नहीं। वो चाहता है केवल हमसे धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद की आराधना हमसे वो चाहता है। आइए अपनी आराधना हम खुदावंद की हुजूरी में लेकर के जाएंगे, क्योंकि गीत के बोल कहते हैं कि देने को यीशु शिफा उतरा है। हालेलुया। आज कोई भी बोझ हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर एक बोझ को लेने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर उतरा है। हालेलुया। आइए हम मिलकर खुदावंद की स्तुति करेंगे और उसको धन्यवाद देंगे इस समय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। Ah
हालेलुया। केवल आपको कहना है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा। प्रभु अपने अधिकार को मुझ पर ले ले। इस बदरू का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, इसके कामों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में उसको अपने जीवन से बाहर कर दो। प्रभु यीशु को अधिकार दे। हालेलुया। रीखे में मेरी बाबा 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 शोरो रीका खाता ही वे रीखे में मेरी बाबा 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 सामर्थ्य यहोवा यीशु के नाम में अपनी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया। आपका छुटकारा यीशु मसीह, केवल आपका छुटकारा, केवल आपकी दया हम चाहते हैं। मेरे खुदावंद इस समय पर अपने रुकने को दीजिए, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में कार्य करेगा। आज की प्रार्थना आपको भाने योग्य हो। आज हमारा बोझ प्रभु आपके चरणों पर समर्पित करने पर आज हम यहाँ से खाली होकर जाएं। खुदावंद खाली होकर अपने बोझ को देकर, लेकिन आपकी आत्मा आपकी सामर्थ को लेकर के जाएं। हालेलुया। रीखे बेरी बाबा 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 शोंदोरी माँ खाता री बेबे। खुदावंद हमारी अगुवाई करें यीशु मसीह, हमें छू ले, अपनी आत्मा से भरे यीशु राजा। वही पौलुस प्रार्थना में अगुवाई करे इसमें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदावंद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु जी पिता, प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो पिता आपने दिया है प्रभु जी पिता आपकी उपस्थिति में बिताने के लिए प्रभु। धन्यवाद इन विशेष दिनों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद इन पवित्र दिनों के लिए पिता परमेश्वर, इन उपवास के दिनों के लिए पिता जो आपने में दिया कि प्रभु हम आप में बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु प्रभु आपको सारा महिमा और सारा आदर देते प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस समय यही प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी पिता, प्रभु आपके बच्चे उपवास के साथ प्रार्थना के साथ प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में आए हैं खुदावन प्रभु जी। कोई भी आज की शाम खाली हाथ ना जाए प्रभु जी पिता, आपके आत्मा के अभिषेक को लेकर के जाए, आपके आत्मा की सामर्थ को लेकर के जाए प्रभु जी, बदरूहों से छुटकारों को लेकर के जाए प्रभु जी, चंगाइयों को लेकर के जाए आज की शाम प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आज की शाम पिता परमेश्वर आपके सामर्थ का कार्य पिता होने पाए प्रभु जी। सहायता करें मेरे राजा, सहायता करें मेरे राजा पिता परमेश्वर जी पिता। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से कबूल करें मेरे पिता। आमीन 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 आमीन। सब बैठ जाएं समय प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आत्मा बहुतायत से हमारे बीच में है, और वो बहुतायत से इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग उपवास और प्रार्थना में हैं। और याद रखिए, हमेशा सिखाया गया है कि उपवास प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है, परमेश्वर को खुश करती है, और हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति लेकर के आती है। और आज की शाम वचन जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो भी उचित उपवास के ऊपर है, कि उचित उपवास, ऐसा उपवास जो परमेश्वर को भाता है, ऐसा उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज आप पूछें, आज आप जो है सोचें या विचार करते हो इस बात पर कि परमेश्वर किस प्रकार का उपवास चाहता है ना। कई लोग आगे पूछते हैं कि पास्टर साहब हम कैसे उपवास रखें, है ना। उपवास में आजकल हम मॉडर्न डेज में हैं, 21वीं शताब्दी में है, 21st सेंचुरी में है, तो मॉडर्न तरीके से उपवास रखे जाते हैं आजकल, है ना। मॉडर्न तरीके से कई लोग एक बार का खाना छोड़ देते हैं, कई लोग 2 बार का खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो है 40 दिन तक मीट खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग 40 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। बहुत से क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करने लगते हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो तरह तरह से लोग उपवास रख कर परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। यशाया नबी की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ, उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर ऑफ बुक ऑफ यशाया, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58, और इसके मैं 3 पद से लेकर और 12 पद तक आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिल जाएगा। मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रभु का आत्मा कहेगा वो मैं आपसे कहूंगा। यशाया 58 अध्याय 58 चैप्टर, उसका 3 पद से लेकर 12 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुने। यहां इस प्रकार से कहता है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया।
सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? जैसा उपवास आज हम रखते हैं, उस उपवास की प्रार्थना, वो उपवास की प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी, प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। फिर क्या कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? पहली क्वालिटी या पहली रिक्वायरमेंट उपवास की है अपने आप को दीन और नम्र करना। और फिर सवाल पूछता है, क्या तुम ऐसा करते हो? क्या हम उपवास में दीन होते हैं, या हमारे अंदर और घमंड आ जाता है, मैंने उपवास किया है तो मैं कोई बहुत बड़ा वो बन गया। कहता है, क्या तुम इस प्रकार करते हो? फिर कहता है दूसरी बात, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? खुदावंत की हुजूरी में सर झुकाना, अपने आप को दीन करना, नम्र करना। उस समय में, पुराने समय में लोग अपनी दीनता दर्शाते थे टाट पर बैठकर और अपने पर राख लगाकर। पश्चाताप को दर्शाता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों को का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभुदास कहता है कि परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है जहां केवल दीनता नम्रता ही नहीं, जहां केवल खाने को त्यागना ही नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। हम हर बार कहते हैं कि 40 दिन के उपवास आते हैं, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खाना आप नहीं खा रहे हैं, उस पैसे को आप, उस मील के पैसे को आप बचा करके रखिए, जोड़िए और 40 दिन के बाद कलीसिया में लाकर के उसको दीजिए अलग से कि ये मैंने जो है अपना उपवास के, जो मैंने जितने दिन मैंने भोजन नहीं खाया, इतने दिन का मेरा ये बचा हुआ का जो है ये पैसा है, प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आप जानते हैं उस पैसे की वैल्यू बहुत है। आप ये ना सोचें कितना पैसा जुड़ जाएगा, जितना भी चाहे 10 रुपए ही क्यों, परमेश्वर उसको आशीष देगा, क्योंकि आपने बड़े त्याग से प्रभु के आगे रखा है। कहता है कि जो अपनी रोटी भूखे को दे, अनाथ और मारे फिरतों को अपने घर ले आए, किसी नंगे को देकर वस्त्र पहनाए, जाति भाइयों से अपने को ना छिपाए। जब हम अपने किसी मसीह भाई को तकलीफ में देखते हैं
तो हम रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं मुझसे मदद ना मांग ले, कहीं मेरे पास ना आ जाए, कहीं मुझसे ये ना कह दे कि देना भी है थोड़े पैसे, या मेरी कोई मदद कर दीजिए, राशन दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। उससे बचने के लिए हम रास्ता बदल देते हैं, है ना। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, हम अपने भाइयों से छिपते नहीं, उनको मदद के लिए हम खड़े होते हैं, तब तो हमारा उपवास सफल है, अन्यथा हमारा उपवास किसी काम का नहीं। तभी हम उन्नत होंगे, और उन्नत होने वाली आशीषें प्रभु के वचन में दी गई हैं। 10 पद से बताया गया, 10-11 पद में, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। चाहे हमारे जीवन में कितना अंधकार क्यों ना छा जाए, कितनी समस्याओं का सामना क्यों ना करें, प्रभु का वचन कहता है वो हमें ऊंचा उठाएगा। कहता है तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हर पल हर समय हमारी वो रक्षा करेगा, हमारे साथ होगा। और उपवास इसलिए जरूरी है, ना केवल जरूरी बल्कि इसको किस प्रकार रखना है, किस प्रकार प्रैक्टिस करना है, वो समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में उपवास के विषय में बताया कि जब तू उपवास करे तो क्या कर, गंदे गंदे कपड़े पहन, शेव मत कर, बाल बिखरा ले और शक्ल उतार के लोगों के सामने जाके लोगों को पता चले कि तू उपवासी है ना। शक्ल ऐसी हो जानी चाहिए, बिल्कुल देख के बोले भैया कितने दिन से खाना नहीं खाया, ओ मैं ना इतने दिन से उपवास में हूं इसलिए मेरी शक्ल ऐसी हो रही है। ऐसा कहा यीशु मसीह ने, सर पे तेल मल के यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करे तो क्या कर, जाकर मुंह धो, सर पर तेल मल और बिल्कुल फ्रेश दिखना चाहिए, पता भी ना चले सामने वाले को कि वो उपवास में है। और बड़े अच्छा शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, कहा है कि तेरा पिता तुझे उपवासी जाने। उपवास मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच की बातचीत है, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आज हम उपवास में हैं, कलीसिया उपवास कर रही है, तो ये आपका पर्सनल बातचीत हो रही है परमेश्वर से। आप चर्च के लिए, अब मेरे लिए, किसी और के लिए उपवास नहीं, अपने लिए उपवास रख रहे हैं। और परमेश्वर आपको उपवासी होने का स्टैम्प लगाए कि हां आप उपवासी हैं, और वो स्टैम्प तब लगाएगा जब ये बातें हम अपने जीवन में पूरी करते हैं, जो यशायाह नबी आज हमें सिखाता है। प्रभु के आगे नम्र होना, प्रभु के आगे दीन होना, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना ही काफी नहीं है। प्रैक्टिकली लाइफ में हम क्या कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचनों को फॉलो करते हुए, उस पर चलते हुए हम आगे बढ़े। जहां तक संभव हो सके, जो हमसे बन पड़े, हम कोशिश करें करने की। जो हम कर सकते हैं, जहां तक हम कर सकते हैं, जरूर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे पास 2 है तो 1 ले। कोई तुझसे 1 मील चलने को कहे तो उसके साथ 2 मील तक जा। उपवास तभी संभव है या तभी सक्षम है जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। आज 40 दिन के उपवास का 3रा दिन है ना, 3rd डे। यस, परसों से जो है एश वेडनेसडे से इसकी शुरुआत हुई, आज 3रा दिन है आप लोगों का। अगर अभी तक हमने नहीं समझा था तो आज समझकर हम ऐसे चले, फॉलो करें जो प्रभु कहता है, जो उसके वचन हमें सिखाते हैं। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि प्रभु का उजियाला मेरे ऊपर चमके, अगर हम चाहते हैं कि उसका मुख का प्रकाश मेरे ऊपर चमके, अगर हम चाहते हैं हमारी हड्डियां हरी भरी रहें, अगर हम चाहते हैं अकाल के समय में परमेश्वर हमें तृप्त रखे, अगर हम चाहते हैं कि जब मेरे घर में कमी और घटी हो उस समय परमेश्वर का तेल, उसका मस्सा मेरे ऊपर उड़ेला जाए, तो हमें इन बातों को पूरा करना है। और ये बातें सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो आशीष देता है, जो 12 पद में कहता है तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों पे को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। हम बिगाड़ने वाले नहीं, हम सुधारने वाले होंगे, हम बनाने वाले होंगे। हम सबको परमेश्वर ने कलीसिया में एक दर्जा दिया है, एक स्थान दिया है। जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, खंबे लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है। मसीहत
ऐसी ही एक बिल्डिंग है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं ईंट और रोड़े का काम कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने लगाया है, और कुछ लोग खंबे का काम कर रहे हैं जिसके ऊपर वो कलीसिया खड़ी है। हालेलुया। आज हमें मसीह का वो खंबा बनना है, और वो तब बनते हैं जब हम प्रभु के बातों पर रहकर चलते हैं और उसको अपने जीवन में पूरा करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ज्यादातर लोग जो है उपवास में हैं और प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, वचनों में समय बिता रहे हैं। और उपवास में जब आप रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय आप प्रभु के साथ संगति में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं, वचनों को पढ़ने में बिताएं। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, और आप देखेंगे कि खुदावंद आपको कौन से लेवल पे लेके चलता है। आज समय बहुत अलग है और हम कठिन समय की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उस कठिन समय के आने से पहले तैयार हो जाएं। हम उन हथियारों को बांध ले जो प्रभु के वचन ने हमें दिए हैं। विश्वास की झिलम, उद्धार का टोप, मेल मिलाप के जूते, ना वचन की तलवार, इस सब हमको लेकर के बिल्कुल रेडी रहना है। ना जाने शैतान कब कहां से हमला कर दे, हम बचाव के लिए तैयार रहें। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। इस समय खुदावंद की हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हुए जो भी हमारी प्रार्थनाएं, जो भी हमारी विनतियां हैं, जो भी हमारा बोझ है, खुदावंद के चरणों पर रखें। हम बार बार एक चीज सिखाते हैं और बताते हैं प्रभु के वचनों से कि उपवास करके हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उपवास की वजह से प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। वो उत्तर इसलिए देता है क्योंकि हम मांग रहे हैं, क्योंकि वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो ये नहीं कहता उपवास करो तो तुम्हें दिया जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। He is very clear in his concept। वो कहता है मांगोगे, तो हम जब मांगते हैं तो वो देता है। तो जब उपवास क्यों करना है? सवाल यह कि फिर उपवास क्यों करना है? उपवास आत्मिक उन्नति के लिए है कि हम अपने शरीर के लाभ की चीजों को त्यागते हैं। हम 3 समय खाते हैं, हम अपने शरीर को आहार देते हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं, शरीर को कष्ट पहुंचता है। उस कष्ट के समय में हम रोटी खाने की बजाय प्रभु का वचन खाते हैं। हम प्रभु के आत्मा के साथ समय बिताते हैं और हम उन्नत होते चले जाते हैं। जो वचन हमें समझ नहीं आते, प्रभु हमें समझा देता है। जो बातें हमें समझ नहीं आती, परमेश्वर हमें दर्शा देता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हमने उपवासी रहकर प्रभु की हुजूरी में समय बिताया है। प्रार्थना में रहेंगे, अपने अपने बोझ को प्रभु के चरणों पर लेकर के जाएंगे। और जैसे हमने उपवास के अर्थ को समझा है कि उपवास कैसा होना चाहिए, आज और अभी से हम कोशिश करेंगे कि मैं एक सच्चा उपवासी बनूं। कोई मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर मुझे उपवासी जाने, मेरा खुदावंद मुझे उपवासी जाने। वो मुझे सर्टिफाइड करे कि हाँ, मेरा दास, मेरी दासी, मेरा बेटा, मेरी बेटी उपवासी है और मैं इसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है प्रिय प्रभु के लोगों। बहुत ज्यादा परमेश्वर के आत्मा में आगे बढ़ने की जरूरत है, खुदावंद के वचनों में बढ़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कलीसिया हर एक जन में अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। मुझे शायद प्रार्थना सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कैसे करनी है, नहीं मुझे बताने की जरूरत है कि अब आप ऐसे बोलिए, वैसे बोलिए। हम प्रार्थना करने आए हैं। हर एक जन बुलंद आवाज करे, आवाज को ऊंचा करिए और प्रभु को पुकारिए इस समय। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए इस समय। हालेलुया। और उसको बता दीजिए कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हालेलुया। ओह प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। ओह खुदावंद पिता, अपने अनुग्रह को, अपनी आत्मा को मेरे पर दे दीजिए। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की स्तुति करे, उससे प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। अपनी आवाज को ऊंचा करे। हालेलुया। रीखे बेरी बाबा बाबा शोदोरी माता कारी बेबे रीखे बेबे री बाबा 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 रीखे बेबे री बाबा 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 शोदोरी माता कारी बेबे रीखे बेरी बाबा बाबा।
पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कि प्रभु आपने हमारे लिए इतना बड़ा उदाहरण खुदावंद आपने कह दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर पिता के मुख से निकलता है। खुदावंद आज हम उस वचन को अपने लिए लेते हैं, अपने जीवन में लेते हैं। तमाम प्रभु जी उस ताकतों को जो हमारे विरुद्ध काम कर रही है, हमारी आशीषों के विरुद्ध काम कर रही है, यीशु के नाम में खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद शैतान की चालों को फेल करते हैं। यीशु के नाम में तमाम वो चालें जो हमारे विरुद्ध है, तमाम वो काम जो हमारे विरुद्ध है, हमें नीचे गिराने के लिए, हमें छोटा करने के लिए, हमारी आशीषों को छीनने के लिए, यीशु के नाम में खुदावंद उसको नाश करते हैं। यीशु के नाम में हम नाश करते हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हर एक किसी भी भाषा में प्रार्थना करें। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, तमिल में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, मलयालम में बोलिए, हर एक भाषा में प्रार्थना करें। यीशु के नाम में शैतान को डांटिए, उसके कामों को अपने जीवन से दूर कीजिए। हालेलुया। उसके बंधनों को तोड़ दीजिए। हालेलुया। उसकी इच्छाओं को फेल कर दीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान थक जाए, शैतान घबरा जाए, शैतान डर जाए, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भरे हुए हैं, आत्मा में भर कर प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ अन्य भाषाओं में परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र यीशु के नाम में, पवित्र यीशु के नाम में, पवित्र यीशु के नाम में। यीशु के नाम में यीशु के नाम से आपके आप का पालन करें। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम में हमें आप का यीशु के नाम में अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से परमेश्वर को पुकारे। उसका आत्मा आपको छू रहा है, उसका आत्मा आपको पवित्र कर रहा है। हालेलुया। उसका अभिषेक आपको बढ़ रहा है, उसका आत्मा आपको जिता रहा है। भर जाइए आत्मा से, भर जाइए आत्मा से, भर जाइए उसके अभिषेक से। हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम में हालेलुया। प्रभु जी दया करें। अपने आप अपने अभिषेक से, अपने अभिषेक से, अपने अभिषेक से। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु जी जैसे मूसा प्रभु जब वो 40 दिन 40 रात सीने पर्वत पर आपसे मुलाकात करके नीचे आया, ओ खुदावंद आपका तेज
तेज, आपकी रोशनी उसके चेहरे से चमकती थी, लोग उसकी ओर देख नहीं पाते थे। आज इसी वक्त यीशु के नाम में वही तेज हमारे ऊपर चमके। हालेलुया। जब हम यहाँ से जाए, खुदावंद लोग देखकर बोले कि हमारा मुख प्रकाश के समान चमक रहा है। आपके आत्मा का तेज खुदावंद आज हमारे ऊपर से चमके। आपका अभिषेक हमारे ऊपर चमके। ये आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस समय। हालेलुया। लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स वर्शिप हिम। हालेलुया। किसी भी भाषा में आप उसे पुकार सकते हैं। वो आपकी हर भाषा को समझता है, वो आपकी हर बात को समझता है। पुकारे 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 यीशु, पुकारे परमेश्वर को। हालेलुया। पुकारे खुदावंत को। हालेलुया। आत्मा से भरकर पुकारे। हालेलुया। आत्मा से भरकर पुकारे। यहाँ पे हर एक जन को चालीस दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, न केवल उपवास और प्रार्थना के लिए, बल्कि हमारे शुद्धिकरण के लिए, बल्कि हमें आत्मा से भरने के लिए। अगर आपको आत्मा का अभिषेक चाहिए, अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, ये 40 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मांगिए परमेश्वर से, आपको भर देगा। जीवन के किसी भी संकट से आप गुजर रहे हैं, मांगिए परमेश्वर आपको उससे निकाल दे। से मांगे। हर एक जन परमेश्वर को पुकारे, उसके आत्मा के आनंद को आज यहाँ से लेकर के जाएंगे। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा के आनंद को लेकर के जाएंगे, परमेश्वर के अभिषेक को लेकर के जाएंगे, परमेश्वर के आत्मा के फलों को लेकर के जाएंगे, परमेश्वर के आत्मा के वरदानों को लेकर के जाएंगे। हर एक कोई शांत ना हो, कोई शांत ना हो, कोई शांत ना हो, कोई शांत ना हो। सब प्रार्थना करें समय। हर छोटा, हर बड़ा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हर एक जन परमेश्वर को पुकारे समय। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े, प्रार्थना करें परमेश्वर को पुकारे समय। Yes, Lord. Yes, Father, in the name of Jesus. Yes, Father, in the name of Jesus. Yes, Father, in the name of Jesus. Father, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, प्रभु यीशु दया करें। रीखे बे री बा 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 बा। री बे 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 रीखे बे री बा बा बा। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस समय। सब एक आत्मा पर एक मन पर प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो शैतान की बदरूहें काम कर रही है, शैतान की वो ताकतें काम कर रही हैं जो हर दिन हमारे जीवन को रोकती हैं आगे बढ़ने से, जो हमारी आशीषों को हम तक पहुंचने से रोकती है, जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को आने से रोकती है, जो हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ती है, हर उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम में नाश करेंगे। हालेलुया। सब मिलकर प्रार्थना करें समय। हालेलुया। रीखे मेरे रीखा बाबा यस यीशु के नाम, यीशु के नाम। हर एक जन पुकारे, हर एक जन पुकारे यीशु के नाम में। शैतान को अपने पैरों के नीचे रोक दीजिए। हालेलुया। उसकी ताकतों को रोक दीजिए यीशु के नाम में। वो कुछ नहीं कर सकता, वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है। मेरे यीशु ने उसको हरा दिया है। हालेलुया। वो उसको अपने पैरों के नीचे रोक दीजिए। हालेलुया। वो उसने जो बंधन लगाए हैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। We break every bondage in the name of Jesus. यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा। हर एक बंधन यीशु के नाम में तोड़ते हैं। ओ प्रभु जी यीशु के नाम में हर एक कमी को दूर करते हैं। ओ शरीर में वो तकलीफ दे रहा है, शरीर में कमजोरी दे रहा है,
हम जहाँ जाते हैं दुष्ट आत्मा हमें देखती है, हम जहाँ जाते हैं वो हमको फॉलो करती है, हम अच्छा करते हैं देखती है, ओ उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज यीशु के नाम में उसको नाश करते हैं। हालेलुया। अब से वो हमारे पीछे नहीं आ सकती, अब से वो हमारे पीछे नहीं आ सकती, अब से वो हमारे पीछे नहीं आ सकती। यीशु की आग से उसको चलाते हैं। Oh, Holy Ghost, fire in the name of Jesus. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. मांगिए मांगिए परमेश्वर से, दुष्ट की ताकतों को अपने जीवन से दूर कीजिए, दुष्ट की ताकतों को अपने परिवार से दूर कीजिए, अपने अपने घर के उस दायरे से बाहर कर दीजिए। वो घर के कोने में छिपा हुआ है, हर दिन आपको आलस दे रहा है, प्रार्थना नहीं करने देता, बाइबल नहीं पढ़ने देता, चर्च नहीं आने देता है, सावन की नजदीक नहीं आने देता है। यीशु के नाम से आज इसको अपने जीवन से लात मारकर बाहर निकाल दीजिए। हालेलुया। मेरे जीवन पर केवल यीशु मसीह का अधिकार है, शैतान का कोई अधिकार नहीं। शैतान मुझे छू नहीं सकता, शैतान मुझे छू नहीं सकता, शैतान मुझे छू नहीं सकता। आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आपकी सामर्थ्य हाथों में रखते हैं परमेश्वर। अपने पैर से नजर शैतान की चालों को कुचलते राजा, तू शैतान की चालों को कुचल दे खुदावन। हालेलुया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, शैतान की चालों को कुचल दे खुदावन। पिता परमेश्वर लौट दे खुदावन, बात करते हैं राजा। भरते 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 प्रभु की आग, अपनी सामर्थ्य आग भरते राजा, अपना पवित्र आत्मा भरते खुदावन। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में बड़ी बेदारी को लेकर के। हालेलुया। हमें बेदारी की जरूरत है, हमें उस ब्रेक थ्रू की जरूरत है। हालेलुया। बहुत समय हो गया, बस अब बहुत हो गया, हम चर्च नहीं आए, बहुत से लोग घर में बैठे रहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की बड़ी बेदारी कलीसिया में आने पाए, ना केवल एक ही चीज कलीसिया बल्कि हर एक कलीसिया में परमेश्वर की बड़ी बेदारी आने की प्रार्थना करेंगे। हम मिलकर एक बार होकर पुकारे परमेश्वर को। हालेलुया। कि उसका आत्मा उड़ेना जाए, उसका अभिषेक उड़ेना चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक हुआ काम यीशु के नाम में पूरा हो जाए। हालेलुया। श्री देवे री बाबा बाबा आपके बच्चों से भर जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में शैतान को अधिकार नहीं देते, केवल आपको अधिकार देते हैं यीशु के नाम में।
बढ़े, आत्मा को मुझे न दे। विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मेरी कलीसिया के बच्चे, ओ खुदावन प्रभु जी, मेरी कलीसिया के बच्चे, इस कलीसिया का हर एक जवान, हर एक बच्चा यीशु के नाम से आगे बढ़े। हालेलुया, यीशु के नाम से आगे बढ़े, वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, यीशु के नाम में वो खुदावन में आगे बढ़े, खुदावन के वचनों में आगे बढ़े, खुदावन के अभिषेक में आगे बढ़े। हम मिलकर खुदावन से मांगेंगे। हालेलुया, रीखे बेबे रीबा बाबा शोदो रीबा का रीखे बेबे यस शैतान की बंदों को रीखे बेबे रीबा बाबा शोदो रीबा यीशु मसीह अपने बच्चों को बुद्धि दीजिए, अपने बच्चों को आत्मा दीजिए, अपने बच्चों को अपने बच्चों एक मन होकर मांगेंगे परमेश्वर से, एक आत्मा होकर मांगेंगे परमेश्वर से कि अगले 40 दिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। हालेलुया, अगले 40 दिन मैं आत्मा से और भरा जाऊंगा, अगले 40 दिन मैं और वचनों से भरा जाऊंगा, अगले 40 दिन और सामर्थ पाऊंगा। हालेलुया, 40 दिन मैं शैतान को हराऊंगा। हालेलुया, शैतान मेरे आगे से भागेगा, उसकी ताकत मेरे आगे से भागेगी, मेरे जीवन से तमाम बुरी आदतें भागेगी। यीशु मसीह अगले 40 दिन मुझे अपने भाई में लेकर के चले। हालेलुया, आइए प्रभु से मांगे, आइए प्रभु से मांगे, विश्वास के साथ मांगे। रीखे बदले रीबा बाबा शोरी बाबा यस मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। हालेलुया, हर एक जन मांगे, हर एक जन मांगे। अगले 40 दिन मैं बलवंत होता चला जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है बल पर बल पाने छोड़ेंगे। हालेलुया, लोगों को अपने रथों पर घमंड है, लोगों को अपने घोड़ों पर घमंड है, अपने भुजबल पर घमंड है, लेकिन मेरा घमंड यहोवा परमेश्वर पर है। मांगिए 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 खुदावन से कहिए, यस लॉर्ड, मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, ये 40 दिन मैं विजयी होकर के निकलूंगा। हालेलुया, रीखे बेरी बाबा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं खड़ा जाऊंगा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा मैं खड़ा जाऊंगा। यस फादर, यस फादर, रीखे बेरी बाबा शोदो रीमा था धन्यवाद हम प्रार्थना करेंगे, हम मांगेंगे परमेश्वर से कि आज शैतान कलीसिया के अंदर, परिवारों के अंदर झूठ को डाल रहा है, पति पत्नी में झगड़े को लेकर के आ रहा है, बच्चों के साथ परिवार में झगड़े को लेकर के आ रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आज हम यीशु के नाम में शैतान की हर उस चाल को नाश कर देंगे। हालेलुया, कि शैतान किसी परिवार को तोड़ न सके। हालेलुया, आइए विश्वास के साथ हम मांगे। हालेलुया, रीखे बे रीबा बाबा, हर एक जन अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर से मांगे। यस, कोई परिवार टूटने न पाए, कोई परिवार टूटने न पाए। ओ शैतान की चालों को फेल कर दीजिए यीशु के नाम में। रीखे बे रीबा बाबा शोदो रीमा खारी बे रीखे बे यस फादर, अपने अभिषेक के द्वारा वो हर एक परिवार आपके प्रेम में बना रहे, आपकी आत्मा में, आपके वचनों में बना रहे। दया करें मेरे यीशु, दया करें मेरे यीशु। रीखा बारी बे बे रीमा शोदो रीमा खारी बे बे रीखे बे। दया करें
प्रभु आप परिवारों को जोड़ते हैं, आप परिवारों को बनाते हैं, आप परिवारों को संभालते हैं पिता। यीशु के नाम में प्रभु इस कलीसिया में कोई भी परिवार टूट न पाए पिता। हर एक परिवार को आप उठा के मजबूत करें। आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। खुदावंद पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक जन, आपके दास, आपकी दासियां, आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आपके दास दासियां, आपके बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद उनके शरीर के हर एक रोग को यीशु के नाम में से हम काटते हैं। आपका सामर्थ, आपका अभिषेक इसे उनको छू ले। Lord, I release your power and your healing in the name of Jesus. Touch them, O Father. Heal them, O Lord. Heal them in the name of Jesus. Let your healing virtue flow in the name of Jesus, Father. सर से पांव तक आपके पवित्र लोग में ढालते हैं। खुदावंद उन्होंने आज जो प्रार्थनाएं की है यीशु के नाम में सुन ली गई है। और खुदावंद उनकी प्रार्थना का सबसे बड़ा उत्तर यह है कि वो खुद, वो स्वयं चंगे हो गए हैं। हालेलुया। खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद हम आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद आपके बहुतायत के सामर्थ के लिए, बहुतायत के आत्मा के लिए जो आज हमने यहाँ पर महसूस किया। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमारे हृदय को छुआ है। धन्यवाद प्रभु जी आपने हमारी सोच को बदला है। धन्यवाद पिता कि हम बोझ के साथ आए थे लेकिन अब हमारा बोझ जा चुका है। हालेलुया। क्योंकि आपने हमारे तमाम बोझ को ले लिया है। हम यहाँ से आपके आनंद के आत्मा को लेकर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी आपकी चंगाई के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए। धन्यवाद प्रभु जी हमें चुनने के लिए कि हम यहाँ पर आकर आपकी मनाती कर सकें। प्रभु अगले 40 दिन आप हमारे साथ रहें। अगले 40 दिन हमारे लिए विशेष हो। अगले 40 दिन आत्मा से भरने के दिन हो। अगले 40 दिन बेदारी के दिन हो। अगले 40 दिन आपकी नजदीकी में आने के दिन हो। ऐसे ये दिन हो खुदावंद कि हम हर दिन आपके मुख को देखें। हालेलुया। और आपकी आत्मा का प्रकाश, आपके वचनों का प्रकाश हमारे अंदर से होकर के चमके कि हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई और प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रभु जी दया करें। रीखे बेर की बात प्रभु आपका आत्मा का आग हर एक पर ठहरा हुआ। धन्यवाद करते आप छू रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। शरीर का हर एक रोग जा रहा है, हर एक दर्द जा रहा है, हर एक तकलीफ जा रही है यीशु के नाम में। हर एक बोझ दूर हो रहा है। जो किसी और के लिए यहाँ बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति से प्रभु जी आप आश्चर्य कर्म करने से Let your spirit take complete control of Father. आपका आत्मा संपूर्ण अधिकार ले ले यीशु मसीह। और आज जो प्रभु हमने पाया है वो बुझ ना जाए, वो यही ना रह जाए। हम उसे अपने साथ प्रभु हर दिन लेकर के चले गए। अगुवाई करिए यीशु। आपको धन्य कहते हैं, आपको महिमा देते हैं। हम प्रार्थना में बने रहेंगे। इस समय वरिष्ठ पासवान में प्रार्थना में अगुवाई करने इस समय सामने आ रहे हैं। हालेलुया जीसस। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए जब आपकी दया की तरफ हमें मौका मिला है कि आज आपके बच्चे आपके बुजुर्ग प्रभु आ सके, अपने हृदयों को खोल सके प्रभु आपके सामने। जबकि हमारे सामने प्रभु ये लड़ने चल रहे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपने पिता के साथ प्रार्थना के साथ अपने जीवन को रखा और तैयार किया अपने आप को, उसी प्रकार प्रभु चाहते हैं कि इन दिनों में हम और अधिक आपके साथ मिलने पाए, आपके साथ संगति कर सकें, आपके साथ चल सकें, आपसे साथ सीखने पाए और आपके पास पवित्र वचनों के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होने पाए। हम उसकी चाल को, तमाम जो उसके षड्यंत्र है, तमाम जो उसकी योजना है, उनको हम नाश करते हुए प्रभु जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु हर परिवार को हम आशीष में करते हैं, हर व्यक्ति विशेष को आशीष में करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हर व्यक्ति के मानता परमेश्वर को कोई कमजोर है किसी भी दायरे में पिता चाहते हैं कि आपकी सामर्थ उसके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि परमेश्वर भी आपके जीवन में बड़े बलवंत होकर के
मसीह जीवन में आगे बढ़ सके, हमारी प्रार्थना है। प्रभु चाहते हैं कि आपके लोग आप में आशीष में होने पाए, आपकी दया का अनुग्रह हर समय उनके जीवन बना रहने पाए, हमारी प्रार्थना है। तमाम जो भीड़ की कमी घटी है प्रभु जी आप जरूरी लाते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि वे आप में आशीष में होने पाए और जीवन में बहुतायत से आगे बढ़ सके। प्रभु आने वाले संडे के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु के लोग आपके भवन में आकर के बड़े हृदय के साथ, बड़े नम्रता दीनता के साथ एक मन होकर प्रभु अपने आप को रख सके और आपकी आराधना स्तुति कर सके, क्योंकि जिसके लिए आपने रचा है उस कार्य को पूरा कर सकते। प्रभु समय प्रभु आ गया है कि यहाँ से आपके लोग अपने घर के लिए जाएंगे, तब हम चाहते हैं कि आपकी दया का अनुग्रह आपकी सुरक्षा का बाण उनके चारों ओर बांधे प्रभु जी, उनके साथ रहे, उनको आशीष में करें, आगे बढ़ाएं और दुष्ट के हर षड्यंत्र से उनको बचा करके अपने पनाह में रखें, ताकि परमेश्वर में जीवन में आगे बढ़ सकें। ये हमारी प्रार्थना है। अब तक आपने संभाला है, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी सहायता की प्रभु। इस समय आपकी हुजूरी प्रभु बैठने के लिए हर एक प्राणी विशेष को प्रभु आप आशीष में करें, हमारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना आपके पुत्र और पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परिशुद्धता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्रता की सेवा कम समय के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।